अब मुझे मान लो इसकी तरह की आपके पास बहुत सारी फाइलें सेव है डेस्कटॉप पे ही, लेकिन हमें एक्सटेंशन नेम निकालना है उसका, कहाँ से निकाल लेंगे वो देखना है। ये तो हमें पता है एमएस वर्ड में बनी हुई है, एक्सटेंशन नेम नहीं पता है। एक्सटेंशन नेम से भी हम पहचान सकते हैं कौन सी एप्लीकेशन में ये वर्क किया गया है और कौन सी एप्लीकेशन में हमने ये एक्सटेंशन नेम कौन सी एप्लीकेशन की है। तो जो भी आपने फाइल सेव की है उस पर क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन मिलता है आपको प्रॉपर्टीज का। ठीक है, प्रॉपर्टीज पे जैसे आप क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज, इसी फाइल की प्रॉपर्टीज ओपन होंगी आपके सामने। ठीक है, तो जो भी आप फाइल बनाएंगे उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपकी खुल के आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप अपनी एक्सटेंशन नेम का भी पता कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स .docx, तो ये क्या होती है इसकी एक्सटेंशन नेम। तो कोई भी फाइल अगर आप सेव करोगे उसकी प्रॉपर्टीज पे जाके आप उसकी एक्सटेंशन नेम देख सकते हैं। ठीक है, तो पता चल गया एक्सटेंशन नेम क्या होती है और कहां से आपको मिलती है। इससे आप पता भी लगा सकते हैं कि कौन सी एप्लीकेशन में वर्क किया गया है, कौन सी एप्लीकेशन की ये फाइल है। ठीक है, एक्सटेंशन नेम क्लियर। ऐसे ही अगर हम पूछे कि आपकी एक्सेल की एक्सटेंशन नेम क्या होगी, हाँ .xls, ठीक है, ये होगी आपकी एक्सेल की एक्सटेंशन नेम। नोट डाउन करो उसको भी, एक्सेल की .xls, ये होगी एक्सेल की एक्सटेंशन नेम। इसको भी हम कहां से चेक कर सकते हैं, किसी भी फाइल की प्रॉपर्टी बार पर जाके। ठीक है, अब देखो एक्सेल भी सभी ने यूज किया होगा, ये कुछ बच्चे कर भी रहे होंगे, कोई बच्चा अभी आया भी नहीं होगा वहां तक, वो हम आपको बता देंगे। अब इसमें देखो एक्सेल का आपको पता ही है, जो भी आप उसमें काम करते हो कैलकुलेशन का वर्क होता है, डाटा एनालिसिस का होता है, आप उसमें डाटा एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, उसमें भी आपको एक शीट मिलती है जिसमें आप कैलकुलेशन करते हैं। तो एक्सेल में जो बाय डिफॉल्ट आपको 3 शीटें मिलती है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, पता है, नहीं पता है, उसको बोलते हैं स्प्रेडशीट्स। ठीक है, उसको 2 नाम से हम जानते हैं, स्प्रेडशीट के नाम से और वर्कशीट के नाम से। मैं आपको अभी खोल के दिखा देती हूँ। देखो ये जो आपको शीट दिखाई दे रही है, ये जो पूरी शीट दिखाई दे रही है, ये क्या आपकी स्प्रेडशीट्स है। ठीक है, इसको वर्कशीट भी बोलते हैं हम। ठीक है, मोस्टली आपको जो 3 सीटें मिलती है एक्सेल में, शीट 1, शीट 2 और शीट 3, ये क्वेश्चन आता है एक्सेल में आपको टोटल कितनी शीट मिलती है, तो आप हमेशा 3 शीट का ही लगाएंगे, क्योंकि हमेशा जो मिलती है 3 शीट मिलती है। ठीक है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। बाकी आप क्रिएट कितनी भी कर सकते हैं, ऐड इसमें कितनी भी कर सकते हैं। इसको स्प्रेडशीट के नाम से भी जाना जाता है और वर्कशीट के नाम से भी। आप लिख लो इसको, एक्सेल में जो शीट आपको मिलती है इसको स्प्रेडशीट के नाम से भी जाना जाता है और वर्कशीट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखो जहां पे शीट 1 लिखा हुआ है, लिख लिया। अब देखो इसमें जहां शीट 1 लिखा हुआ है, शीट 2 लिखा हुआ है, शीट 3 लिखा हुआ है। अब आपसे कोई पूछे 3 सीटों को मिलाकर क्या बनता है, 3 सीटों को मिलाकर क्या बनता है, एक वर्कबुक बनती है। वर्कबुक, 3 सीटों का कलेक्शन कहलाता है वर्कबुक। ये चीज आपको नोट डाउन करने वाली है, लिख लो, 3 सीटों का कलेक्शन कहलाएगा वर्कबुक। आया समझ में।
3 सीटों का कलेक्शन क्या कहलाएगा? वर्कबुक। अब सबसे पहले वर्कशीट किससे मिलकर बनी है? जो आपकी ये सीट है किस चीज से मिलकर बनी है? रो और कॉलम से नहीं बनी है, बिल्कुल गलत है। सेलों के कलेक्शन से मिलकर बनी है। जो आपकी ये सेल है इनके कलेक्शन से मिलकर आपकी वर्कशीट बनी है। ठीक है, लिखो इसको भी। सेलों के कलेक्शन से आपकी वर्कशीट मिलकर बनी है। ठीक है, हो गया। अब आपसे जब क्वेश्चन पूछे कि सेल किससे मिलकर बनी है, तब आपका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, सेल किससे मिलकर बनी है? रो और कॉलम के इंटरफेस से। ठीक है, हो गया, कोई डाउट्स यहां तक? अब देखो इसमें आपका जहां पे मेरा कर्सर है, नेम बॉक्स, नेम बॉक्स का क्या यूज होता है एक्सेल में? नेम बॉक्स कहां पे मिलती है? रिबन बार के जस्ट नीचे एक साइड आपको मिलती है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में क्या होता है, आप किसी भी सेल में क्लिक करेंगे तो उसका सेल एड्रेस जनरेट करने का काम करता है। जैसे कि मैंने इसमें क्लिक किया हुआ है, तो जो मेरा रो नंबर है वो क्या है? 5। ठीक है, और कॉलम नंबर क्या है? E। तो क्या बताता है नेम बॉक्स? सेल एड्रेस बताता है। ठीक है, नेम बॉक्स का क्या काम होता है? किसी भी सेल के सेल एड्रेस बताने का। आया समझ में? फॉर्मूला बार में क्या होता है, जब भी आप कोई वर्क करते हो एक्सेल सीट में, कुछ भी टाइप करते हो, उसमें जो भी आप टाइप करोगे वो आपके सीधा फॉर्मूला बार में दिखाई देगा, चाहे आप फॉर्मूले पे वर्क करो चाहे आप किसी टैक्स पे वर्क करो। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रिपल सी में। एक्सेल में टोटल रो टोटल कॉलम कितनी होती है? पता है किसी को? कितनी होती है? 10,48,576। कॉलम कितनी होती है? 16,384। ठीक है, अगर नहीं भी पता है, देखो एक्सेल में इधर की साइड पे एक एरो आपको मिलता है। ठीक है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, यहां से आप इसको क्लिक करके रखना है, तो इस तरीके से आपको रो और कॉलम दिखाई दे जाएगी। ठीक है, ये भी हो गया। मैक्सिमम मिनिमम साइज आपको सर ने बता दिया था। ठीक है, या ये भी बताना है? बताओ, कोई डाउट्स हो यहां तक? चलो, अभी सभी का MS वर्ड चल रहा है, और क्या चल रहा है? पेंट चल रहा है। चलो कोई नहीं, अब बात करते हैं पावर पॉइंट की। पावर पॉइंट की एक्सटेंशन नेम क्या होगी? .ppt। ठीक है, लिख लीजिए, पावर पॉइंट की एक्सटेंशन नेम होगी .ppt। .ppt। मान लगाते हो, सबसे पहला तरीका ये होता है आपका RAND, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ऑन करेंगे, ब्रैकेट ऑफ करेंगे। इसमें एक फिक्स पैराग्राफ कमांड आती है। सपोज दैट मुझे इतने ही पैराग्राफ चाहिए और उसमें कुछ कमांड मुझे लाइन भी फिक्स चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे? अब इसको डिलीट करते हैं, इक्वल RAND सेम रहेगा। ब्रैकेट ऑन करेंगे, यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर आप कमांड दे सकते हो, कितने आपको पैराग्राफ चाहिए, कितनी लाइनें चाहिए। जैसे मैंने लिखा 2,5, नंबर लॉक लगा हुआ है। ठीक है,
ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। 2 पैराग्राफ आ गए, हर एक पैराग्राफ में 5 लाइन आएगी। 2 तरीके हो गए आपके पैराग्राफ कमांड लगाने के। क्लियर? पता था? इसको एक आधे बच्चे को मैंने बताया होगा तो, अदरवाइज अगर जिसको नहीं पता है तो नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब सबसे पहला जो होता है, मान लो अगर आपको सिंगल लाइन ड्रॉ करनी है, सभी ने रिज्यूम बनाए थे, लाइन कैसे ड्रॉ किया था? शिफ्ट के साथ किया था। देखो अगर हमें शॉर्टकट से लाइन ड्रॉ करना है तो जो आपकी कीबोर्ड में माइनस का सिंबल होता है उसको आपको 3 बार प्रेस करना है, 1 2 3 इस तरह से। एंटर प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आपकी सिंगल लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, हो गई। अगर आपको ऐसे ही बोल्ड लाइन चाहिए शॉर्टकट्स में तो उसके लिए क्या करेंगे, शिफ्ट की के साथ में माइनस प्रेस करेंगे 3 बार। आ गई, ये बोल्ड लाइन के लिए होगा तो आप इसको नोट डाउन करो। सिंगल लाइन के लिए सिर्फ माइनस प्रेस करना है 3 बार और एंटर प्रेस करेंगे। सिंगल लाइन के लिए सिर्फ 3 बार माइनस प्रेस करना है और एंटर। ठीक है, डबल अगर बोल्ड लाइन लानी है तो शिफ्ट के साथ माइनस प्रेस करना है 3 बार। अब सपोज दैट आपको कोई बोलता है मुझे चाहिए डबल लाइन, ठीक है, तो उसके लिए आपकी कीबोर्ड में सिंबल दिया होता है इक्वल का, तो इक्वल को आप 3 बार प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। आ गया? तो इस तरह से आप डबल लाइन भी लेके आ सकते हो, ये डबल लाइन का शॉर्टकट होगा। अगर आपको चाहिए 3D लाइन, ठीक है, डबल लाइन से भी कुछ अलग, तो आपकी कीबोर्ड में एक सिंबल दिया होता है आपको हैशटैग जी। डबल लाइन के लिए देखो इक्वल का जो सिंबल होता है 3 बार प्रेस करना है इक्वल, ठीक है, और एंटर प्रेस करेंगे, इस तरह से डबल लाइन आएगी आपकी। क्लियर? अब मुझे 3D लाइन चाहिए तो उसके लिए कीबोर्ड में आपको एक सिंबल मिलेगा हैशटैग, ठीक है, वो प्रेस करना है शिफ्ट के साथ में, शिफ्ट की के साथ में 3 बार आपको क्या प्रेस करना है, हैशटैग, ये वाला सिंबल, ठीक है, और एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी 3D लाइन जनरेट हो जाएगी। क्लियर है? yes. देखो अब आती है जैसे कि आप कोई फॉर्म बना रहे हो और फॉर्म में कुछ इस तरह से डॉटेड लाइन होती है आपकी, डॉट डॉट करके, है ना? yes. तो उसके लिए आपको क्या प्रेस करना है, आपको जो मल्टीप्लाई का आपका सिंबल होता है कीबोर्ड में, शिफ्ट के साथ उसको 3 बार प्रेस करना है, ये वाला सिंबल शो हो रहा है सभी को, yes. और एंटर प्रेस करेंगे। आ गया? नेक्स्ट देखा होगा आपने जिग जैग लाइन, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जो रहती है, वो बता रही हूं मैं। जिग जैग लाइन उसको बोलते हैं। अगर आपको वो ड्रॉ करनी है, कीबोर्ड में आपकी एक की होती है एस्केप की, जो कॉर्नर में होती है सबसे ऊपर, उसके जस्ट नीचे मिलती है, जिसपे रुपए का सिंबल भी बना होता है, कोमाज का सिंबल भी बना होता है, वो की आपको प्रेस करनी है शिफ्ट के साथ 3 बार। सिंबल में दिखा दे रही हूं,
ये इस तरह का सिंबल बना रहता है आपके, उसपे बना रहता है। इसको 3 बार आपको प्रेस करना है और एंटर प्रेस करना है, इससे आपकी जिगजैग लाइन ड्रॉ होगी। हो गई? यहां तक जितना मैंने बताया है, ये बताओ किस बच्चे को क्या चीज समझ में नहीं आई? या एक्सटेंशन नेम बताई थी मैंने आपको, वो चीजें नहीं आई समझ में? आ गई? क्लियर है? क्या समझ नहीं आया बताओ? पीछे का क्या समझ नहीं आया जो मैंने एक्सटेंशन नेम बताया आपको? हाँ, तो एक्सटेंशन नेम का नहीं समझ में आ रहा? एक्सटेंशन नेम कहाँ से आई? कोई भी आप फाइल सेव करो, जैसे कि ये फाइल है, कंट्रोल एस से आप इसको सेव करोगे, ठीक है? ये है, देखो मैंने ये नीचे की साइड में फाइल सेव की है, कॉर्नर में स्वाति के नाम से सेव रखी है पहले से ये कोई फाइल। इसकी मुझे एक्सटेंशन नेम जाननी है। माउस से आप राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, इसमें ऑप्शन मिलेगा आपको प्रॉपर्टीज बार का। मिल गया प्रॉपर्टीज का ऑप्शन? जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, इसकी जो भी एक्सटेंशन नेम होगी आपको यहां से शो होगी, अगर आपको एक्सटेंशन नेम नहीं पता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ है डॉट डॉक्स, ये होती है एक्सटेंशन नेम, ठीक है? इसी तरीके से आप MS वर्ड की निकालो, एक्सेल की निकालो, पावर पॉइंट की निकालो, नोटपैड की निकालो या वर्ड पैड की निकालो। नोटपैड की होगी डॉट टेक्स्ट, वर्ड पैड की होगी आपकी डॉट RTF, ठीक है? और HTML की भी होती है डॉट HTML, वो भी नोटपैड में ही होता है आपका, ठीक है? तो इस तरह से आप सभी की डॉक्यूमेंट्स की जो भी एक्सटेंशन नेम है यहां से निकाल सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है, ठीक है? अभी क्लियर है एक्सटेंशन नेम? कोई चीज अभी जो जितना मैंने बताया आपको समझ नहीं आया हो? अब तो क्लियर है जितना बताया? ठीक है, कल आपको बताएंगे शॉर्टकट से टेबल ड्रॉ